नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट का टेट के संबंध में निर्णय आया था, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद कोर्ट से कोई चूक हुई है, गलती हुई है और रिव्यू पिटीशन में इस गलती को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन 29 मई 2026 को जब रिव्यू पिटीशन पर निर्णय आया और उस निर्णय में शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली, तो सभी शिक्षकों में घोर निराशा छा गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। कई शिक्षक बंधुओं का यह कमेंट आने लगा कि न्याय पाने के अब सभी दरवाजे बंद हो गए। अब या तो शिक्षक टेट पास करे या नौकरी जानी तय है। इससे शिक्षकों में बड़ी हताशा उत्पन्न हो गई थी। हालांकि उस समय भी मैंने कई वीडियो बनाकर सभी शिक्षक बंधुओं में हिम्मत दिलाने की पूरी कोशिश की और बताया कि अभी सभी न्यायिक दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी न्याय पाने के कई रास्ते खुले हैं और आप सभी को न्याय एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इसात केस में जो निर्णय आया था, उस निर्णय में शिक्षक किसी भी पक्ष में शामिल नहीं थे। ना तो वे पक्षकार थे और ना ही विपक्षकार। वे केवल एक मेहमान थे जो पहली बार रिव्यू पिटीशन में शामिल हुए थे। चूंकि उस निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए थे, इसलिए मजबूरी में वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना पड़ा। और आश्चर्य लगा कि उस रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए केवल 2 से 3 मिनट का समय दिया गया। ऐसे में शिक्षकों के पक्ष कभी भी मजबूती से नहीं रखा जा सका और सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय आज भी प्रभावी है। अब जो विभिन्न हाई कोर्ट्स में शिक्षकों द्वारा रिट पिटीशन डाला जा रहा है, वो उनका मूल याचिका है। पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इसी प्रकार की एक याचिका डाली गई, जिसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो को चुनौती दिया गया। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष को सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से 3 अगस्त तक इस संबंध में जवाब मांगा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में भी इसी तरह का एक याचिका ट्राइबल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डाला गया। इस याचिका में भी आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो को चुनौती दिया गया और उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। इस केस में भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष को गंभीरता से सुना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस केस में 31 अगस्त तक केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। ये शिक्षकों की एक बड़ी सफलता है। क्योंकि इस केस में शिक्षक पक्षकार हैं, इसलिए उन्हें अपनी बातों को रखने का पूरा मौका मिलेगा। अपनी बात वो ठीक प्रकार से रख सकेंगे। उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं देश के सभी शिक्षक संघों से यह आग्रह करूंगा कि देश के सभी हाई कोर्ट्स में इस प्रकार के याचिका डाली जाए, जिसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो को चुनौती दिया जाए। यदि सेक्शन 23(2) का यह प्रोविजो या 2017 का अमेंडमेंट ऐसा कहता है कि टेट को भूतलक्षी प्रभाव से सभी सेवारत शिक्षकों के ऊपर लागू कर दिया जाए, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। इसलिए इस सेक्शन को देश के हर हाई कोर्ट में चुनौती दिया जाना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं का कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है, तो भला हाई कोर्ट क्या करेगी। कोई भी व्यक्ति कानूनी जानकारी के अभाव में ऐसा सोच सकता है, क्योंकि कानून एक टेक्निकल चीज है जिससे आम आदमी अवगत नहीं होते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट में ये जो याचिका डाली जा रही है, उस याचिका में हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती हाई कोर्ट में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आरटीई एक्ट के
किसी भी प्रोविजन को तो हम हाई कोर्ट में चुनौती दे ही सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट इन प्रोविजंस को अल्ट्रा वायर्स घोषित कर देती है और संवैधानिक घोषित कर देती है तो शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है। इसलिए देश के 2 हाई कोर्ट्स द्वारा इस याचिका को स्वीकार किया जाना और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करना यह सफलता के दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा समीक्षा किया जाएगा और उसमें भी शिक्षकों को राहत मिलने की बड़ी संभावना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में देश के अन्य हाई कोर्ट्स में भी इस तरह की याचिका निश्चित रूप से डाली जाएगी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए विन विन जैसा पोजीशन है। यदि केंद्र सरकार यह कहती है कि 2017 के संशोधन का उद्देश्य यह नहीं है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से सभी सेवारत शिक्षकों के ऊपर लागू कर दिया जाए तो मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और यदि केंद्र सरकार यह कहती है कि इसका उद्देश्य सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना है तो यह असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी कानून को आप भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके अलावा NCTE द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है वो सरकार के इशारे पर ही दिया गया है और उस हलफनामे में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होता है। सरकार अपने उस कथन से बैकआउट नहीं कर सकती है। अब देखना होगा कि 3 अगस्त को सरकार क्या रिप्लाई देती है और 31 अगस्त को सरकार क्या रिप्लाई कोर्ट में दाखिल करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षक बंधु जीत की ओर मजबूती से अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और यदि परिस्थिति अनुकूल रहा तो एक दिन सफलता भी अवश्य मिलेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।